नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र के बंद सूसी आउटसोर्सिंग कोयला खदान में 4 दिन से लापता बागाडीगी के रहने वाले युवक बजरंगी पासवान का शव आज पानी में मिला है। शव मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शौच के लिए जा रहे लोगों ने बंद आउटसोर्सिंग में शव को देखा था, जिसकी सूचना जोड़ा पोखर थाना को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद SNMMCH भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मौत कैसे हुई है इसका पता नहीं चल पाया है। शव को देखकर प्रतीत होता है कि किसी ने इसकी हत्या कर शव को पानी में फेंक दिया हो। हालांकि इस मामले में पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है और मामले की जांच में जुटी है। मेरा ये बजरंगी भाई है, फुफेरा भाई लगता है। शुक्रवार से लापता था ये, तो बहुत खून मिल हम लोग खोजे, हम लोग तो नहीं मिला। हम लोग को बहुत खोजे, इधर भी आए थे, बहुत खोजे, नहीं मिला हम लोग को। तो लास्ट में कोई इधर आया तो शौचालय करने आया तो बोला कि इधर एक व्यक्ति का शव है मिला। तो फिर हम लोग देखने आए, पुलिस प्रशासन भी आया। फिर जब हम लोग निकाले तो उसके हाथ में चिन्ह था, ये ओम का चिन्ह था। उससे पहचान लिया कि हम लोग का भाई हैं। अब क्या बोले हम। बहुत धनबाद के तोपचांची स्थित चेतना विकास कार्यालय में क्षमता वर्धन बाल संरक्षण के मुद्दे पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के 8 गांव के लोगों ने भाग लिया। इस दौरान बाल विवाह, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा के अधिकार जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और ग्रामीणों को बच्चों के विकास के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम समन्वयक मनोज सिन्हा ने कहा कि बाल विवाह किसी बच्चे को अच्छे स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के अधिकार से वंचित करता है। ऐसा माना जाता है कि कम उम्र में विवाह के कारण लड़कियों को हिंसा, दुर्व्यवहार और उत्पीड़न का अधिक सामना करना पड़ता है। मौके पर पंकज कुमार, संतोष, आशा, एहसान समेत कई लोग मौजूद थे। जीने का अधिकार और उसके अंदर बहुत सारे अधिकार जो है समान नंबर से पास करेगी और अच्छा। झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर बागमारा प्रखंड कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित कर कई जरूरतमंदों को सरकारी योजना का लाभ दिया गया, जिसमें पशुधन योजना के तहत वृद्धा, विधवा जैसे जरूरतमंदों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए गाय, बकरा समेत कई पशुधन का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बागमारा विधायक ढोलू महतो, बागमारा BDO सुनील कुमार प्रजापति, प्रखंड प्रधान मीनाक्षी रानी गुड़िया मौजूद रहे। इस दौरान कई पंचायतों से चिन्हित लाभुकों में पशुधन का वितरण किया गया। विधायक ढोलू महतो ने कहा कि केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार की कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसका आम जनों में जानकारी का अभाव है और इसी कारण से यह योजनाएं धरातल पर उतर नहीं पाती। इसलिए पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों को ग्रामीणों के बीच जागरूकता फैलाने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले तो हम पूरे झारखंड वासियों को स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर सभी झारखंड वासियों को मैं शुभकामना देता हूं। और आज राज्य सरकार द्वारा पशुधन योजना के तहत यहाँ पे जो विधवा गरीब महिला है उनको 4-4 बकरी, 1 बकरा का वितरण का आयोजन हमारे प्रखंड कार्यालय के द्वारा किया गया है। और हम चाहेंगे सरकार से कि इसमें विशेष रूप से गरीब, दलित, शोषित, विधवा, वृद्धा, जो कमज़ोर लोग हैं वैसे लोगों पर विशेष रूप से ध्यान दें और उनका आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो और उनके बच्चे कैसे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, उनको शिक्षा कैसे अच्छे शिक्षा गुणवत्ता का शिक्षा कैसे प्राप्त हो, इस पर विशेष ध्यान दे सरकार। देखिए, कहीं न कहीं हमारे बीच में रहने वाले सामाजिक लोगों का भी कमी है। प्रखंड कार्यालय द्वारा तो ये निर्गत कर दिया गया है सभी तरह के माध्यम से, और हम चाहेंगे कि जितने भी प्रधान हैं उनके माध्यम से गांव में इनका प्रचार प्रसार हो और जो लाभुक हो, जिसको मिलना चाहिए उसको उस तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे उनका लाभ, सरकार का लाभ, चाहे केंद्र सरकार का लाभ हो, राज्य सरकार का लाभ हो, वो अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, इस पर सभी लोगों का दायित्व है। धनबाद रेल चाइल्ड लाइन मंथन टीम ने आज कतरा स्टेशन पर यात्रियों को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही यात्रियों से यह भी आग्रह किया गया कि रेल यात्रा के दौरान ऐसा कोई बच्चा जो ज़रूरतमंद हो, इसकी जानकारी हेल्पलाइन नंबर पर अविलंब देकर उसकी मदद करें। संस्था के लोगों ने बताया कि बच्चों की मदद करना हम सबका दायित्व है
कोरोना काल में ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने अभिभावक को खो दिया है, उसकी मदद के लिए यह संस्था कई योजनाओं को चला रही है जिससे उनके जीवन को संवारा जा सके। आपके आसपास की कोई ऐसा बच्चा हो जो कोरोना काल में अकेला रह गया हो, उनके बारे में जानकारी दें। मंथन की टीम ऐसे बच्चों की मदद करेगी। गाइडलाइन मंथन के द्वारा आयोजित किया गया है। ये एलएपी धनबाद स्टेशन से शुभारंभ किया गया था, जिसमें जीआरपी आपका अमरजीत सर, आरपीएफ अविनाश सर और स्टेशन प्रबंधक अविनाश सर और विप्लव महतो और अविनाश हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर नंदकिशोर महतो के द्वारा शुभारंभ किया गया था 1098 का बैलून मोड़ लगाकर। हम लोग ये हर एक स्टेशन में 1098 का अवेयरनेस करते हैं कि कोई भी बच्चे जो बेसहारा हो, जिनको मदद की ज़रूरत है, जो बच्चे माँ बाप से बिछड़ गए हैं, छूट गए हैं, जिनको शोषण किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, बाल विवाह किया जा रहा है, बाल मजदूरी कराया जा रहा है, ऐसे बच्चों को मदद के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर एक पब्लिक, हर एक यात्री 1098 में कॉल करके उन बच्चों की मदद करें। धनबाद अंचल के दामोदरपुर स्थित 14 नंबर मौजा के सर्वे खाता नंबर 358 के तहत आने वाले प्लॉट नंबर 2382, 2366 जो कि 1.43 एकड़ गैर आबाद भूमि है, इस पर कुछ भूमाफिया जबरन कब्जा करके कुछ निर्माण कर रहे हैं, जिसका वहां ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने धनबाद उपायुक्त को 4 बार पत्र के माध्यम से सूचना देकर अवैध निर्माण पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः ग्रामीण आज से एकजुट होकर उक्त स्थान पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं, जिसमें घटवार आदिवासी महासभा के सलाहकार रामाश्रय सिंह समेत गांव के कई महिला पुरुष शामिल हैं। धनबाद के सिंदरी में आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड स्थापना दिवस समारोह आदिवासी समाज के लोगों ने मनाया। इस दौरान ग्रामीण महिला पुरुष गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकालकर बिरसा मैदान स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं जिलाध्यक्ष रमेश टूडू ने आदिवासी समाज के लोगों के बीच धोती, साड़ी, कंबल का वितरण किया। झारखंड का आज स्थापना दिवस है और भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के दिन इसको अलग किया गया था, अलग गठन किया गया था, लेकिन इसकी लंबी लड़ाई हुई थी। माननीय गुरुजी के नेतृत्व में 40 वर्षों तक इन्होंने संघर्ष किया। इससे पहले भी बहुत सारे योद्धा हुए, उन्होंने भी संघर्ष किया अलग राज्य के लिए, लेकिन माननीय गुरुजी के नेतृत्व में अंतिम जो लड़ाई लड़ी गई और राज्य 2000 में अलग किया गया आज के दिन। निश्चित कि झारखंडियों का सरकार के बैनर तले आज यह बिरसा जयंती मनाई जा रही है, क्योंकि लंबी लड़ाई के बाद अब एक तरह से माना जा सकता है कि यह सरकार अभी पूर्ण रूप से अस्थायी सरकार, जिस पर माननीय हेमंत सोरेन जी नेतृत्व कर रहे हैं, इसके बैनर तले यह आज स्थापना दिवस मनाई जा रही है। निश्चित रूप से आज बिरसा के इस जयंती के अवसर पर हम इस बात संकल्प लेते हैं कि हम गांव-गांव, घर-घर में जितने भी वंचित लोग हैं उनकी सेवा। संताल समाज बिरसा जयंती पर गौरव महसूस कर रही है। इसी जयंती पर झारखंड का स्थापना भी हुआ, तो हम लोग शोभा यात्रा के रूप में बिरसा मैदान तक आए और माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण करने के बाद हम लोग समाज की ओर से गरीब दुखियों को, वंचित लोगों को वस्त्र वितरण करेंगे। साथ ही शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में और अनेकों क्षेत्रों में हम लोग संथाल समाज काम कर रहे हैं और जहां कमी होगी। धनबाद के धैया स्थित न्यू कॉलोनी निवासी सुभाष कुमार दे 3 दिनों से लापता हैं। परिजनों ने उनकी काफ़ी खोजबीन की, लेकिन अब तक कोई पता नहीं चल सका है। सुभाष कुमार काला जैकेट, ब्लू चेक शर्ट और खाकी फुल पैंट पहने हुए हैं। परिजनों ने लोगों से उन्हें ढूंढने में मदद की गुहार लगाई है।
धनबाद जिला कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ पदयात्रा निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया है। इस दौरान कांग्रेसियों ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पदयात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस 15 दिनों का निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज प्रभात फेरी निकालकर महंगाई का विरोध जता रही है। आगे जनसभा एवं जनता को जागरूक करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। आज बिरसा मुंडा जी की जयंती है और बिरसा मुंडा जी को हम लोग नमन किए, श्रद्धांजलि अर्पित किए। लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो प्रोग्राम है उसके तहत हम लोग सबसे पहले प्रभात फेरी किए और प्रभात फेरी के बाद बिरसा मुंडा जी के प्रतिमा पर हम लोग माल्यार्पण किए, श्रद्धांजलि अर्पित किए। लेकिन आज बिरसा मुंडा की धरती पे जिस तरह से महंगाई की मार हो रही है उसके लिए कांग्रेस पार्टी 15 दिनों का प्रोग्राम बनाया और ये 15 दिनों में प्रभात फेरी, नुक्कड़ सभा और पद यात्रा करके हम लोग जन जागरण अभियान चला रहे हैं। और उसी कड़ी में आज सुबह हम लोग प्रभात फेरी करके आए और सबसे पहले बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा पर हम लोग श्रद्धांजलि माल्यार्पण किए और आगे भी ये जारी रहेगा और लगभग 29 तारीख तक ये जन जागरण अभियान हम लोग चलाएंगे ताकि जनता तो ऐसे ही त्रस्त है, सब समझ रही है, लेकिन फिर भी हम लोग को जगाना है कि मोदी सरकार में महंगाई नहीं मिटेगी। धनबाद में जिला स्वास्थ्य समिति ने सदर अस्पताल में नवजात शिशु सप्ताह का आयोजन किया। इस आयोजन में प्रशिक्षित एएनएम और पारा मेडिकल कर्मियों को नवजात शिशु से संबंधित एहतियात की जानकारी दी गई। जिला स्वास्थ्य समिति के चिकित्सक ने कहा कि नवजात शिशु सप्ताह का आयोजन का मुख्य वजह शिशुओं के मृत्यु दर में कमी लाना है, क्योंकि नवजात शिशु के जन्म के सप्ताह भर के भीतर मौत की आशंका बनी रहती है। ऐसे में नवजात शिशु सप्ताह का आयोजन से लोगों तक पूरी जानकारी और एहतियात के लिए जागरूक करना ही स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है। पंद्रह तारीख से 30 तारीख तक नवजात शिशु सप्ताह मनाया जा रहा है। ये हर साल मनाया जाता है। ये सप्ताह मनाने का उद्देश्य है कि हम नवजात शिशु के जो 7 दिन अहम होते हैं उस दौरान हमें क्या क्या ये व्यवस्था रखनी है और क्या क्या जानकारियाँ रखनी है ताकि हम इन नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम कर सकें। संस्थागत प्रोत्साहन जब होता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है और साथ ही हमारे जो प्रशिक्षित एएनएम्स हैं जो स्किल सेफ बर्थ अटेंडेंट कहलाते हैं उनको भी ये जानकारी होना चाहिए इस सप्ताह में ज़्यादा से ज़्यादा कि क्या क्या हम लोग लेबर रूम में सुविधाएं बना रखते हैं ताकि हमारा बच्चों का जो नवजात शिशुओं का है डेथ कम हो। आसनसोल नगर निगम ने आज रेल पार के कई इलाकों में सड़क किनारे बने दुकानों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया है, जिसमें स्थानीय लोगों में नगर प्रशासन के खिलाफ काफ़ी आक्रोश है। इस अतिक्रमण हटाओ अभियान में नगर निगम प्रशासक अमरनाथ चटर्जी, नगर निगम के बोर्ड सदस्य श्याम सोरेन आदि निगम के कई अधिकारी एवं पुलिस बल शामिल थे। नगर निगम इससे अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन दुकानदारों ने खुद से अतिक्रमण मुक्त नहीं किया, जिस वजह से निगम ने यह कार्रवाई की। মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে কোনো সরকারি জমি সেই যে কোনো সরকারি রাস্তার উপর অবৈধভাবে দখল করে আছে সেইগুলো আমরা আজকে অনেক দিন থেকে শুরু হয়েছে। আজকে আমরা ঋষিরা স্ট্যাচু কল্যাণপুর হাউজিং থেকে আপনার সুগম পার্ক পর্যন্ত যতগুলো অবৈধ দোকান হোক, স্টল হোক, ঘরবাড়ি হোক, যেগুলোই করেছে আমরা সেগুলো আজকে ভাঙছি। এদেরকে আগে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল? দেখুন, সরকারি জমি, সরকারি রাস্তা, এমসি জমির উপর যদি কেউ অবৈধভাবে দোকান করে থাকে
रानीगंज के एतवारी मोड़ सीआर रोड थाना रोड बड़ा बाजार सहित कई इलाकों में ट्रैफिक की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि लोगों को 1 किलोमीटर भी आने जाने में घंटा भर लग जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इन इलाकों में ट्रैफिक विभाग की मौजूदगी ना के बराबर है। यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रानीगंज के शारदा अपार्टमेंट में राउंड टेबल इंडिया ने 10 लोगों को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया। संस्था के प्रभारी अरिहंत बोरन ने कहा कि राउंड टेबल इंडिया बच्चों की शिक्षा को लेकर काम करती है, जिसमें स्कूल भवन का निर्माण सहित कई काम शामिल हैं। बच्चों को दुर्गापुर में मल्टीप्लेक्स एक नया खुला है SVF सिनेमा हाउस, उसमें 100 बच्चों को हम लोगों ने पिक्चर दिखाई थी और सब बच्चों ने बहुत ही मस्ती की। और आज हम लोग कोविड वॉरियर कम्युनिटी सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं उनको आज सम्मान जनाने का दिन था, तो आज हमने यहाँ पे अपने 10 भाइयों को जैकेट देके उनको सम्मान जनाया है और धन्यवाद कहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।